हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। आज हम लेकर आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ के एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। फाइनली मैमल की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन मैमल पता नहीं खुश है या नहीं। वो बहुत डिस्टर्ब सी लग रही है। एक्चुअली वो उस लड़के के साथ वो नाराजगी तो नहीं दिखाती, पर कोई प्यार भी नहीं दिखा रही है। तो हम चाहते हैं कि अगर फाइनली वो इस लड़के के साथ अपनी लाइफ को सेट करना चाहती है तो थोड़ा सा प्यार दिखाएं, क्योंकि लड़का बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है। वहीं दूसरी तरफ मंटो सर भी एंगेजमेंट पर आए थे, बट आई थिंक वो जो एक इंसान उनका लगातार पीछा कर रहा है वो एंगेजमेंट में भी पहुंच गया। मतलब वो कहाँ तक उनका पीछा कर रहा है और क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए एक चेक उसे देना है तो वो ऐसे ही दे दे। मंटो सर नहीं ले रहे तो भाई छोड़ दो, तुम क्यों इतना पीछा कर रहे हो। उस वजह से मंटो सर काफी डिस्टर्ब रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 2 में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। गुड मॉर्निंग। कॉलेज आने के लिए कितनी डेस्परेट रहती है ये कि मुझे तो जाना है। मंटो सर अपने कमरे में? जी अभी नहीं आया हूँ। नहीं आए अभी तक? नहीं। अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस आर्या। मिस्टर मंटो को तो नहीं देखा आपने? नहीं। ओके, थैंक यू। कॉलेज आए नहीं लगता अभी तक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? किसकी क्लास है? सर मंटो की। आज नहीं आए वो? ना करें, वो छुट्टी भी करते हैं। करते तो नहीं है। बैठो प्लीज। पूछो। सर मंटो आकर चले क्यों गए थे रात को? मालूम नहीं। सुबह उठ के इनको फोन किया, उठाया नहीं उन्होंने। बात हो जाती तो ये पूछती। पहले अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मंगनी पर आए, आकर चले गए तो बुरा लग रहा है। अगर चले ही जाना था तो फिर आए क्यों? अब्बा भी पूछ रहे थे कि सर मंटो आए थे। मैंने कहा आए होंगे शायद। वो कह रही थी कि तुम सर मंटो को देखकर चौंक गई थी, और चौंक में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सचमुच आ गए। इफ्रा का कुछ पता चला? नहीं है। और उसके अब्बा, वो कहाँ है? God knows। फरहाद की वजह से तुमने मंगनी कर ली ना? नहीं, पुप्पो की वजह से। हाँ, पुप्पो कुछ और समझ रही थी। अच्छा मैं चलती। डोंट टेल Sure। कि ये सब कुछ इससे भी बता देगी कि फुप्पो को लग रहा था कि ये मंटो सर को पसंद करने लगी है। आ गए आई थिंक मंटो सर। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप कल मंगनी पर आए थे, यस, तो फिर चले क्यों गए? बैठो। नहीं सर, पहले आप बताइए आप क्यों चले गए थे, फिर बैठूंगी। वो मुझे लगा आई वॉज अनइनवाइटेड। नो सर, यू वर इनवाइटेड एंड यू नो दैट। आई नो, लेकिन मुझे फील हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हारा गिफ्ट मैंने तुम्हारे मुलाजिम को दे दिया था। क्या नाम था उसका? रिजवान। हाँ, रिजवान। मंगनी मुबारक। बोलो यार। आई सेड सॉरी। इट्स ओके। बहुत बड़ा फंक्शन था वैसे। हाँ ये तो है। सिराज साहब को तो पता ही नहीं लगा होगा कि मैं आया और चला गया। उनको पता चल गया था। माय बैड। बस उनसे डरते हैं। नहीं नहीं, डरता तो नहीं हूँ। डरता तो मैं सबसे हूँ। तुम मेरी स्टूडेंट हो ना, इसलिए कंफर्टेबली बता दिया मैंने कि वजह क्या थी।
उनको क्या बताऊंगा? सर इफ्रा का क्या हुआ? क्या हुआ? वो 8 दिन से गायब है। पुलिस के तो नोटिस में आ गई है ना ये बात। सर हमारी हवेली और बिन्यामीन का घर पुलिस की जुरिसडिक्शन में नहीं आता, और पुलिस जानती है कि इफ्रा की गुमशुदगी के पीछे कौन है। हाँ, कौन है? वही यामीन। आपका वेरी डिसेंट डाउन टू अर्थ गाय। वेरी डिसेंट डाउन टू अर्थ गाय। हाय। हाय। कल मंगी थी तुम्हारी? लड़का नहीं पसंद? अगर नहीं पसंद तो फिर मंगी क्यों की? बस कर दो यार, क्या हो गया है? एक तो तुमने अपनी मंगनी पे नहीं बुलाया, ऊपर से तुम गुस्सा दिखा रही हो। मंगनी थी, शादी थोड़ी की है मैंने। ये तो डिसाइड हुआ था ना, हम एक दूसरे की मंगनियों पे जाया करेंगे। और क्या क्या डिसाइड हुआ था? मतलब ये डिसाइड नहीं हुआ था कि अगर हमारी क्लास फेलो को कोई गुंडा किडनैप या मार डालेगा तो हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, वो नहीं खुद में बैठ के गॉसिप नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं थी। तो कैरेक्टर मैटर नहीं करता? करता है यार, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन जिंदगी हर हाल में कैरेक्टर से ज्यादा मैटर करती है। तो इज शी डेड? आई थिंक हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिन्यामीन के खिलाफ? सबको पता चल गया कि वो बिन्यामीन है। तुम लोगों की दुश्मनी है ना उससे, इसलिए कह रही हो तुम। कैसे फ्रेंड्स है यार, इसको क्या हुआ है? सिर्फ बस हैंग आउट और कहती नहीं। पार्टी साथ में करना उनकी चाहते है हैं। दुश्मनी भाई। किसी की मजबूरी और एक फ्रेंड आपके बीच से गायब हो गई, एक किस्म का उसका मर्डर हो रहा है, मर्डर हो ही गया है और फ्रेंड्स कुछ नहीं कर रहे। कैसे फ्रेंड्स हैं ये? हाँ, सच में इफ्रा के फादर को देखकर बहुत बुरा लगता है ना। वो बेचारे किस आस में अब पूरी जिंदगी गुजारेंगे कि मैंने जो कभी तुम्हें 20 बेटी साल मिलेगी। पाला है, मोहब्बत की है तुमसे, दुनिया देखकर जो सीखा, उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला करूं? नहीं अब्बा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मैं उमर अहमद से शादी नहीं करूंगी। क्यों? मुझे वो नहीं पसंद। इफ्रा वो कजन है तुम्हारा, शरीफ और माकूल लड़का है, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। यही तो अब्बा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। मतलब मैं अम्मी को बता चुकी हूँ। अच्छा, इसकी शादी और मैं करवा आपसे भी रहे कह थे रही हूँ कि किसी मैं से? हरगिज़ उससे शादी नहीं करूंगी। ओके। क्या बुराई है उसमें? तुम बताओ रुसा, क्या बुराई है उसमें? बुराई मुझ में है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उससे शादी कर सकती। अगर ये बुराई है तो ये पागलपन है। एक शरीफ और माकूल रिश्ता छोड़कर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढता फिरूं? बात साफ ये है कि रिश्ता मांगा है उन्होंने और मैंने हाँ कह दी। ये किसी और को पसंद करती है। फरहाद को? कितना अच्छा रिश्ता करवा रहे थे अंकल आंटी, कहाँ ये उस पागल के चक्कर में पड़ गई। खाया भी नहीं उन्होंने पूरा। पर
काफी स्ट्रॉन्ग हैं इफ्रा के फादर। मतलब अब ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने हार मान ली है, वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? आई थिंक ये फ्लैशबैक में चीजें सोच रहे हैं अभी। ओके चले बेटा, बूटी पे अच्छा, एंगेजमेंट करवाई थी इन्होंने उस लड़के के साथ। हाथ बढ़ाओ इफ्रा। हाथ बढ़ाओ इफ्रा। इफ्रा, इफ्रा का तो एटीट्यूड बिल्कुल साफ है कि उसे रिश्ता मंजूर ही नहीं है। लड़का भी समझ रहा है, देख रहा है वो ये सब कुछ। अच्छा, तभी ये घर से निकली होगी क्योंकि इसे शादी नहीं करनी थी इस लड़के के साथ। अम्मी 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 जल्दी बाहर आइए। अम्मी अम्मी जल्दी आए ना। क्या हुआ? अम्मी इफ्रा के कमरे में चली है। क्या हो गया है? अम्मी जल्दी चले। अरे बताओ तो हुआ क्या है? आप लोग आए जल्दी। क्या हो गया? अम्मी हर जगह देख लिया, नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है? ओ, एंगेजमेंट की अंगूठी उतार के रख गई है। अब्बा, मैं जा रही हूँ। शायद लाहौर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि कौन है साथ। उससे शादी करूंगी एक दिन, और वादा रहा कि शादी से पहले तालीम मुकम्मल करूंगी। माफ कर दीजिएगा हो सके तो, इफ्रा। कितना आसान है ना बच्चों के लिए बस एक लेटर छोड़ जाना, और माँ बाप की फीलिंग का कोई भी ध्यान नहीं देते। आज तो मर गई हमारे लिए। एग्जैक्टली, कोई भी अच्छी फैमिली के पेरेंट्स होंगे वो तो ये चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और आज अंकल को कितना गिल्ट फील हो रहा होगा कि काश मैं कांटेक्ट में रहता, मैं इंक्वायरी करता कि कौन सा लड़का है, तो शायद वो बचा पाते इफ्रा को। क्या कर रहे हो? चलेंगे और ये पहुंचो तुम लोग किचन में, मैं आती हूँ। जी। वो लोग चले गए? हाँ। अच्छा, वो लड़के वाले चले गए। लाहौर में घर ले लिया उन्होंने, जब चाहेंगे आ जाया करेंगे। रुको, खुश क्यों नहीं हो तुम? कल से पूछ रही हो कब जाएंगे, चले गए क्या? क्यों? साफ बोलो। बोला तो था उसने। शर्म आती है बहुत। वो पूछ रहा था कभी कभार खाना वाना खिलाने ले जाया करूं। मैंने कहा हाँ ले जाया करना। सुनकर खुश हो गया। अब्बा भी खुश हो गए। उनसे मैं कर लूंगी बात। ठीक है, अब्बा कहेंगे तो मैं चली जाया कर। अभी रुको तो सही। इस बात पर शर्माई नहीं हो तुम? शर्मा रही हूँ, पर आपको पता नहीं चलने दिया। अब जाऊं? जाने दीजिए। ज्यादा शर्मा गई तो अब्बा की बात भी नहीं मानूंगी।
हाँ अतिया खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। ये साफ साफ तो ये बताती है कि ये बिल्कुल खुश नहीं है उस लड़के के लिए। और मदर के साथ तो उसकी कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से सौतेले माँ बेटी जैसा बिहेव है दोनों का। अपनी मदर से ज्यादा वो अपनी फुप्पो के साथ कंफर्टेबल है। हाँ ओह नो, आज ही क्या करने आया है? मंटू सर, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मंटू साहब से मिल लेता है, चाय पी लेता। नहीं, जस्ट मी, ये लोग बाहर ही रहेंगे। पिलाएंगे? यस, आ जाइए। ये क्यों आया है वैसे? मंटो सर से इसे क्या काम हो सकता है? आ जाइए, बैठ। मैं चाय। श्योर। कौन है साथ में? ओह, मिस मारिया। आप वो पूछेंगी मंटो सर से कि कौन आया हुआ है। ये मिस मारिया, ये कौन आया आपके घर? फ्रेंड है। आपका कौन सा फ्रेंड है जो इतनी सिक्योरिटी लेकर आपके पास आता है? वही डिसेंट सा, डाउन टू अर्थ। अच्छा। चाय खुद बनाते हैं? मैं तो खाना भी खुद बनाता हूँ। नौकर वोकर नहीं होता आपके पास? नौकर कोई नहीं होता, वो तो हम समझते हैं कि वो नौकर है, वो तो अपनी ड्यूटी करता है, तो फिर नौकर कैसे हुआ? सच में कितनी सही बात बोली है। वो तो हम समझते हैं कि वो नौकर है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। मैं इस मंगनी से खुश होना चाहती हूँ पप्पू। हाँ, तो हो जाओ ना खुश, इतना अच्छा लड़का है, दीवानों की तरह प्यार करता है तुमसे। वो तो है, फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं दीवानों की तरह प्यार नहीं करती उसके साथ। हाँ, मैंने चाहा भी, दुआ भी की कि मुझे उसके साथ प्यार हो जाए, नहीं होता पप्पू। तू कोई गुल खिलाएगी? नहीं पप्पू, कभी नहीं। लो फोन आ गया उसका। उसका नहीं है। किसका है फिर? गुड इवनिंग मिस मारिया। नो, इट्स नॉट अ गुड इवनिंग। वो फरहाद का बच्चा अपने 10-12 गार्ड्स के साथ मंटो साहब के घर पहुंचा हुआ है। What? सब ठीक है ना? सब ठीक तो लग रहा है, लेकिन क्यों भाई, वो क्यों आया हुआ है वहाँ? तो जाइए ना मिस मारिया, पूछिए क्या चल रहा है वहाँ। अभी अभी बात हुई है मेरी उनसे,
पूछा कौन है तो कहा कि वही डिसेंट डाउन टू अर्थ। हाँ, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों आया है वो। और थैंक गॉड मिस मारिया जो है वो दोनों तरफ की सिचुएशन बड़ी अच्छी संभाल लेती है। अच्छी बात है, कम से कम वो बताती तो है। ओ माय गॉड, मतलब आज के पार्ट 2 में अजीब सी चीजें हुई हैं यार। मैमल का तो चलो जो चल ही रहा है उस रिश्ते के साथ वो तो हमें समझ में आ गया कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन ये फरहाद क्यों पीछा कर रहा है मंटो सर का, और वो क्या बताने आया उनके घर में, वो चीज हम जरूर जानना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमने फ्लैशबैक में सारी इफ्रा की स्टोरी जानी तो हमें इतना तो समझ आ गया कि उसकी एंगेजमेंट करने वाले थे जहां इफ्रा को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आई थिंक वो चीज ना हमें उसके फादर के लिए बहुत बुरी लगी। उसके फादर ने वाकई में बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था उसके लिए, बट आई डोंट नो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। इस ड्रामा के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार अब होने क्या वाला है। तो एक्चुअली में स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हमें तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।